रामायण की कहानी माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब वापस आई तो उन्हें अग्नि परीक्षा दी थी। हालांकि जब लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो लक्ष्मण राम से क्रोधित हो गए और यहाँ कि उन्होंने अपने भाई को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए विद्रोह करने तक की धमकी दे डाली थी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे सीता को हासिल कर सके। तो क्या आप जानते हैं आखिर सीता माता को किन कारणों की वजह से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था? पद्म पुराण के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए थे तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूँगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूँगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद सीता की प्रतिबिंब प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो सीता का प्रतिबिंब ही था। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और सीता की प्रतिबिंब अग्नि में समा गई। सीता की प्रतिबिंब को अग्नि में समाते ही माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ यही कारण था। सीता माता के प्रतिबिंब का रावण ने किया था हरण। अग्निदेव ने अपनी सीता को अपने सुरक्षा चक्र में रख लिया था और कुटिया में सीता के प्रतिबिंब को रखा गया था। रावण ने असल में माता सीता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया था। इसका संकेत इस बात से मिलता है जब रावण ने बलपूर्वक सीता को पकड़कर रथ में बैठाया तो सीता के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब थी।